मैं 29 साल की सरकारी स्कूल टीचर हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मेरे पति राज दिल्ली में अपना छोटा सा बिजनेस संभालते हैं। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ है। मैं अपने नए ट्रांसफ़र वाले शहर में अकेली रहती हूँ। ये शहर मेरे ससुराल से करीब 180 किलोमीटर दूर है। रोज़ आना जाना नामुमकिन था, इसलिए मैंने यहाँ एक छोटा सा किराए का मकान ले लिया। जब मैं घर छोड़कर आ रही थी तो मेरी सास ने कहा था, प्रिया, नौकरी छोड़कर परिवार को क्यों नहीं संभालती? बच्चा तो होना चाहिए ना। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, बच्चों को पढ़ाना भी तो परिवार सेवा है। मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती। राज ने मुझे समझाया, हर रविवार को मैं आ जाऊंगा, लेकिन बिजनेस की वजह से महीने में सिर्फ 2-3 बार ही आ पाते थे। मैं दिन भर स्कूल में बच्चों को पढ़ाती, शाम को घर आकर थककर चूर हो जाती। खाना बनाना भी मुश्किल लगता, अक्सर बाहर से ऑर्डर कर लेती। राज जब फ़ोन पर बात करते तो पूछते, तुम अकेले कैसे दिन काट रही हो? कोई अच्छा तो नहीं मिल गया? उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आता। मैं कहती, राज, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ, खुद को संभालने का भी समय नहीं मिलता। वे कहते, पहले तो मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करता था, अब तुम दूर हो गई हो। मैं चुप रह जाती। सच तो ये था कि हम दोनों चेकअप करवा चुके थे, कोई समस्या नहीं थी, फिर भी गोद खाली थी। मेरी देवरानी को बेटा हो गया था, जिससे घर में और ताने सुनने को मिलते। एक दिन मेरे पड़ोस में एक नया परिवार आया। 32 साल का एक आदमी अमित, उसकी बूढ़ी माँ और एक 10 साल का लड़का रोहन। अमित इंजीनियर था और किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। पहला दिन ही उसकी माँ ने मेरे घर पानी मांगा। मैंने उन्हें गिलास दिया और पूछा, कुछ और मदद चाहिए तो बताइए। अमित ने धन्यवाद कहा और मुझे देखकर मुस्कुराया। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। वो रोज शाम को मेरे घर आकर पूछता, दीदी, आज स्कूल कैसा रहा? कभी कभी वो अपनी माँ के हाथ का बना खाना लेकर आ जाता। आप अकेली रहती हैं, रोज बाहर का खाना खाकर बीमार हो जाएंगी, कहकर वो मुझे खाना देता। मैं उसे बैठाकर बातें करती। वो शहर की खबरें, बच्चों की पढ़ाई, एक्सरसाइज के फायदे बताता। मुझे उसकी बातें अच्छी लगती। अकेलेपन में एक अच्छा इंसान मिलना राहत जैसा था। लेकिन कुछ बातें मुझे हैरान करती। रोहन स्कूल नहीं जाता था, वो घर के अंदर ही रहता। जब भी मैं उसे देखती वो डरा हुआ सा लगता, आंखें नीची किए रहता। अमित से पूछा तो वो बोला, रोहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घर पर ही पढ़ाता हूँ। मैंने कहा, अमित भाई, बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है। मैं खुद टीचर हूँ, अगर चाहो तो मदद कर सकती हूँ। वो मुस्कुराया लेकिन टाल गया। उसकी माँ भी बहुत कम बोलती। कभी कभी रोहन को चुपके से देखती और आह भरती। मोहल्ले की महिलाएं कहती, अमित तो अच्छा है, लेकिन उस लड़के के बारे में कुछ पता नहीं चलता, कभी बाहर नहीं खेलता। मुझे भी शक होने लगा। एक शाम अमित मेरे घर आया। मैं थकी हुई थी। उसने कहा, दीदी, आज मैंने आपके लिए दाल चावल बनाया है, खा लीजिए। मैंने उसे अंदर बिठाया। बातों ही बातों में मैंने पूछा, रोहन तुम्हारा भाई है ना? लेकिन तुम दोनों के चेहरे में कोई समानता नहीं। अमित का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने कहा, हाँ, सौतेला भाई है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा लग रहा था। उसी रात राज का फोन आया। मैंने अमित के बारे में बताया। राज ने तुरंत कहा, प्रिया, सावधान रहना, अकेली हो, किसी पर भरोसा मत करना। मैंने हंसकर कहा, मैं टीचर हूँ राज, बच्चों की परवरिश करती हूँ, लोगों को समझने की आदत है मुझे। लेकिन अंदर से मैं भी सोच रही थी। अगले कुछ दिनों में अमित ज्यादा आने लगा। वो मेरे घर के छोटे मोटे काम कर देता, कभी लाइट ठीक करता, कभी पानी की मोटर चेक करता। रोहन को कभी कभी मेरे घर भेजता पढ़ाई के लिए। मैं रोहन को कहानियां सुनाती। वो चुपचाप सुनता, लेकिन कभी मुस्कुराता नहीं। एक दिन मैंने उससे पूछा, रोहन बेटा, तुम्हें स्कूल क्यों नहीं भेजते? वो डर कर काँप गया और बोला, दीदी, मुझे मत पूछो। फिर भाग गया। मुझे अब चिंता होने लगी। मैं स्कूल से छुट्टी लेकर थोड़ा समय निकालने लगी। अमित की माँ से बात करने की कोशिश की। बुजुर्ग महिला ने सिर्फ इतना कहा, बेटी, अमित अच्छा लड़का है, उसने बहुत कुछ झेला है। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। मैं अकेली डर रही थी। अमित ने दरवाज़ा खटखटाया और टॉर्च लेकर आया। दीदी, घबराइए मत, मैं यहाँ हूँ। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे उसके पिता की मौत हो गई, माँ के साथ कैसे संघर्ष किया। फिर अचानक बोला, रोहन मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने पूछा, लेकिन क्यों अमित, वो तुम्हारा भाई नहीं है ना? वो चुप हो गया। अगले दिन मैंने हिम्मत करके अमित के घर जाने का फैसला किया। दरवाज़ा खुला था।
अंदर रोहन रो रहा था। अमित उसे समझा रहा था, बेटा डरो मत, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। मैंने अंदर कदम रखा। रोहन मुझे देखकर और डर गया। अमित चौंक गया। मैंने सीधे पूछा, अमित सच बताओ, रोहन कौन है? तुम उसे छुपा क्यों रहे हो? अमित ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम हो गईं। दीदी बैठिए, मैं सब बताता हूँ। उसने जो कहानी सुनाई उससे मेरी रूह कांप गई। रोहन उसके दोस्त का बेटा था। अमित का सबसे अच्छा दोस्त राहुल एक कार एक्सीडेंट में मर गया था। राहुल की पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी। रोहन को उसके सौतेले चाचा चाची ने गोद ले लिया, लेकिन वे उसे मारते पीटते थे, उसे काम पर लगाते, स्कूल नहीं भेजते। एक दिन अमित ने देखा कि रोहन के शरीर पर निशान थे। उसने रोहन को बचाने की ठान ली। रात के अंधेरे में उसे लेकर भाग आया। अब वो रोहन को कानूनी तरीके से अपनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर था कि चाचा लोग पुलिस में झूठी शिकायत कर दें, इसलिए सबको बताया कि रोहन उसका सौतेला भाई है। मैं सुनकर स्तब्ध रह गई। अमित, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन ये तरीका गलत है। मैं टीचर हूँ, मैं मदद कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, सोशल वेलफेयर विभाग में संपर्क किया, राज को भी बताया। पहले तो राज नाराज हुए, लेकिन जब पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा, प्रिया तुम सही कर रही हो, मैं भी आ रहा हूँ। अगले 2 हफ्तों में बहुत कुछ बदला। मैंने रोहन को अपने स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। वो पहले दिन डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के साथ खेलने लगा। अमित की माँ रोहन को दुलारने लगी। राज आए और उन्होंने अमित की मदद की। हम सब मिलकर रोहन के लिए कानूनी लड़ाई लड़े। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया। रोहन को अमित की कस्टडी मिल गई, लेकिन रोहन अब सिर्फ अमित का नहीं था, वो हम सबका हो गया था। मैं और राज ने फैसला किया कि हम रोहन को गोद ले लेंगे। अमित भी सहमत था, क्योंकि वो जानता था कि रोहन को एक माँ की जरूरत है। हम तीनों ने मिलकर एक नया घर लिया। अमित की माँ भी हमारे साथ रहने लगी। अब रोहन मेरा बेटा बन गया था। वो स्कूल जाता, खेलता, हंसता, मुझे माँ कहकर पुकारता। राज अब ज्यादा समय हमारे साथ बिताने लगे। बिजनेस को थोड़ा संभाल लिया था। एक शाम रोहन ने मुझे गले लगाकर कहा, मम्मी आपने मुझे बचाया, मैं अब कभी डरूंगा नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। 4 महीने बाद मुझे अच्छी खबर मिली, मैं माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, शायद भगवान ने हमारी इंतजार पूरी कर दी थी। रोहन को जब पता चला तो वो खुशी से नाचने लगा। अब मेरा छोटा भाई या बहन आएगा। अमित अब भी हमारे पड़ोस में ही रहता है। वो रोहन को देखने आता है। हम सब एक परिवार जैसे बन गए हैं। मेरी सास भी आकर रहने लगी। उन्होंने रोहन को देखकर कहा, प्रिया तूने जो किया वो सही था। परिवार सिर्फ खून से नहीं, प्यार से बनता है। आज रोहन 10वीं क्लास में है। वो अच्छा छात्र है। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ और घर आकर अपने दोनों बच्चों को संभालती हूँ। राज के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उस दिन अमित के घर न जाती तो शायद रोहन आज भी डर के साए में जी रहा होता। लेकिन एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा भरोसा कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी अकेलापन महसूस हो तो याद रखना, आसपास कोई अमित ज़रूर होता है जो मदद के लिए तैयार होता है। और कभी किसी बच्चे की आंखों में डर देखो तो बिना सोचे मदद करो, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन असली ज़िंदगी में ऐसी कहानियाँ रोज़ बनती रहती हैं। अगर आपने भी कभी किसी की मदद की है तो कमेंट में ज़रूर बताना। भावनाओं, संवादों और दैनिक घटनाओं का वर्णन किया गया है ताकि सुनने वाला पूरी तरह जुड़ सके।